अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज शुरू हो गया। सदन में पिछले सत्र के बाद अब तक दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद सैनिकों व अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा सरकार ने पुलिस में महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि नूंह में एक बहुविषयक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में घोषित ई-बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। और हरियाणा विधानसभा में विधायक निर्मल रानी व पंडित नीरज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। सत्र 22 मार्च तक चलेगा। सत्र की आगे की कार्यवाही की जानकारी देते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बजट 8 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर कल, परसों 7 मार्च को चर्चा होगी। 9 से 11 मार्च तक और सप्ताहांत अवकाश के कारण 12 व 13 मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी। उसके बाद 14 से 16 मार्च तक बजट अनुमानों पर चर्चा होगी और 14 व 16 मार्च को वैधानिक कार्य भी होगा। 17 मार्च को विधानसभा की बैठक नहीं होगी और 18 से 20 मार्च तक अवकाश रहेगा। इसके बाद 21 मार्च को फिर विधानसभा की बैठक प्रश्नकाल से शुरू होगी। 21 व 22 मार्च को वैधानिक कार्य भी निपटाए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पिछले सत्र से लेकर इस सत्र के शुरू होने तक दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों, हरियाणा के शहीदों व अन्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम शोक प्रस्ताव पढ़े। उन्होंने सदन में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने रोहतक जिले के गांव निगाना निवासी स्वतंत्रता सेनानी उमराव सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने देश के लिए जान गंवाने वाले बहादुर जवानों के बलिदान और बहादुरी को सलाम करते हुए उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र को भी शोक प्रस्तावों में शामिल किया गया व कई मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदारों के निधन पर भी दुख प्रकट किया गया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 5.5% के करीब थी, जो अब बढ़कर 9% के करीब हो गई है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नूंह में एक बहुविषयक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ते हुए श्री दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है, जबकि केंद्र का इसे वर्ष 2030 तक लागू करने का लक्ष्य है। शिक्षा क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि राजकीय महाविद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थान की सभी छात्राओं को उनके आवासीय क्षेत्र से संस्थान तक सुरक्षित एवं मुफ्त परिवहन सुविधा शीघ्र प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को स्टार्टअप एवं उद्यमशीलता के लिए जागरूक करने और उन्हें एक सफल उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए 5 जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं और इस वर्ष अन्य 17 जिलों में भी इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। आज नई दिल्ली में 46वें नागरिक लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने देश में वित्तीय समावेशन अभियान को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सराहना करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जनधन खातों ने वित्तीय भेदभाव को खत्म कर दिया है और इससे गरीब लोगों को वित्तीय लाभ सीधा उनके बैंक खातों में भेजने में मदद मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू की जाएगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी तथा कागज रहित भुगतान प्रणाली और मजबूत होगी। आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार अब अपने दावे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जिस पर पूरी तरह निगरानी रखी जा सकेगी। हरियाणा सरकार ने मेवात और गुरुग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए गुरुग्राम जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन प्रस्तुत किए गए अपने अभिभाषण में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 32,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित करने के लिए नहर आधारित आउटलेट पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम क्षेत्र और मेवात नहर फीडर की भविष्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुड़गांव जल सेवाएं चैनल की मौजूदा क्षमता 475 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा लोकसभा की तर्ज पर हर वर्ष दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की तरह हरियाणा विधानसभा में शुरू की गई सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देने की परंपरा के अनुसार आज विधानसभा में आरंभ हुए बजट सत्र के पहले दिन गन्नौर से विधायक निर्मल रानी व एनआईटी फरीदाबाद से विधायक पंडित नीरज शर्मा को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा व संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल की उपस्थिति में इन दोनों विधायकों को पुरस्कृत किया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि का चेक, शॉल, शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना में निर्माण श्रमिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, नंबरदारों, चौकीदारों, द्वितीय विश्व युद्ध और आजाद हिंद फौज के सैनिकों तथा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को भी शामिल किया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में ये जानकारी दी। रूस के मॉस्को में 22 से 28 फरवरी तक हुई वुशु प्रतियोगिता में भिवानी की कुसुम शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। आज भिवानी पहुंचने पर फूलमालाओं व रंग गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।